सेना ने जब से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है तब से लेकर अभी तक 206 आतंकियों को सेना ठिकाने लगा चुकी है। वहीं इस साल अब तक 59 आतंकियों को सेना ने जन्नत की सैर करने के लिए भेज दिया है। कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन ऑल आउट से सेना को लगातार कामयाबी मिल रही है। इस ऑपरेशन में 2 दिनों में 8 आतंकी मारे गए हैं। इस साल अब तक 59 आतंकियों को सेना ने जन्नत की सैर करने के लिए भेज दिया है। सुरक्षा बलों ने पिछले साल 2017 में 206 आतंकियों को ठिकाने लगाया था। दक्षिण कश्मीर में सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का लगभग खात्मा हो चुका है। इस खात्मे के बाद से हिजबुल को आतंकी नहीं मिल रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि सालों बाद दक्षिण कश्मीर से हिजबुल पूरी तरीके से साफ हो गया है। सुरक्षा बल जिस तेजी से आतंकवाद गुटों की कमर तोड़ रहे हैं, उसके बाद इन गुटों के लिए लड़ाकू मिलना मुश्किल हो गया है। सुरक्षा बलों के ताजा ऑपरेशन में हिजबुल कमांडर रहा बुरहान वानी का पूरा गैंग साफ हो गया है। कश्मीर में आतंकवाद का पोस्टर बॉय रहा बुरहान वानी के 2016 में सेना के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में अचानक इजाफा हो गया था और हालात बेकाबू होते जा रहे थे। 2017 में सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया था। लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद के करीब 258 आतंकियों की एक सूची तैयार की थी। ऑपरेशन ऑल आउट को शुरू करने से पहले खुफिया एजेंसी ने एक सीक्रेट सर्वे घाटी के अलग अलग जिलों में किया। इस सर्वे के तहत आतंकियों की छिपने वाली जगहों का पता लगाया गया था। सेना का यह पूरा ऑपरेशन एक खास योजना और इंटेलिजेंस पर आधारित था। खुफिया ब्यूरो के मुताबिक घाटी में करीब 130 स्थानीय और करीब 128 विदेशी आतंकी मौजूद हैं। ये आतंकी लश्कर, जैश, हिजबुल और अल बद्र जैसे आतंकी संगठनों के हैं। ये ऑपरेशन ऑल आउट का ही नतीजा है कि सेना को लगातार धोखा देते आ रहे लश्कर कमांडर अबू दुजाना को मारने में सफलता मिल सकी है। हालांकि सूची से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार मिलकर लगातार कश्मीर में शांति बहाली की कोशिश में जुटी हुई है। एक तरफ सरकार स्थानीय लोगों से वार्ता भी कर रही है, दूसरी तरफ ऑपरेशन ऑल आउट के रूप में सेना अभियान भी चला रही है। पूर्व आईपीएस दिनेश्वर शर्मा को केंद्र ने पिछले साल वार्ताकार नियुक्त किया था। हालांकि कश्मीर में शांति बहाली और आतंकवाद के खात्मे के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान से आतंकवाद का निर्यात बंद हो। कश्मीर में सक्रिय आतंकी गुट लश्कर, हिजबुल और जैश पाकिस्तान के आतंकी गुट हैं।
और इनके सरगना भी पाकिस्तान में ही हैं। पाकिस्तान 4 दशक से अधिक समय से कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और अलगाववाद को शह दे रहा है। पाक अलगाववादियों को फंड भी मुहैया कराता है। पाकिस्तान की फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में आतंकवाद प्रायोजित कर रहा है। इसलिए जब तक पाक कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा, तब तक घाटी में आतंक का पूर्ण सफाया नहीं हो सकेगा। भारत की शर्त है कि आतंकवाद और वार्ता साथ नहीं चल सकते। जब तक पाक आतंकवाद बंद नहीं करेगा, भारत वार्ता नहीं करेगा। हालांकि पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के रुख में नरमी दिखी है और भारत से शांति वार्ता को जरूरी बताया है। सवाल है कि जनरल बाजवा की कथनी करनी में बहुत फर्क है। उनकी फौज सीमा पर सीजफायर तोड़ रही है, वो वार्ता की पैरवी कर रहे हैं। पहले उन्हें सीमा पर शांति के लिए संघर्ष विराम लागू करना चाहिए। दरअसल कश्मीर में आतंकियों की पौध उखड़ने के बाद पाकिस्तान के रुख में नरमी आई है। इसके पीछे भी पाक की कोई न कोई नापाक चाल हो सकती है, क्योंकि इस तरह के बातचीत के नाटक वो पहले भी कर चुका है। पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकियों की जो फौज तैयार की थी, सेना ने उसे उखाड़ फेंका है। पाक को समझना होगा कि आतंकवाद के जरिए वह कश्मीर को अशांत नहीं रख सकता है। भारत ऑपरेशन ऑल आउट जैसी अपनी कोशिशों से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त बनाकर वहां शांति कायम रखने में पूरी तरह से सफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।